जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री सद्गुरु भगवान श्री स्थान देव बाबा। आज आप सभी लोगों के लिए बजरंग बाण के पाठ के बारे में बताते हैं। देखिए, श्री हनुमान जी महाराज के वैसे अनेकों पाठ हैं, अनेकों स्तोत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, लेकिन बजरंग बाण पाठ अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पावरफुल शक्ति है। बजरंग बाण के पाठ जो भक्त करते हैं, उनको श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही में जो भी व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करता है, उससे भूत प्रेत आदि दुष्ट आत्माएं भी कांपती हैं, थर्राती हैं। बजरंग बाण पाठ वह है। आइए आज बजरंग बाण के पाठ के बारे में जानते हैं और इससे अपने कष्टों को, संकटों को कलेशों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं बजरंग बाण के पाठ के माध्यम से। देखिए, श्री हनुमान जी महाराज की अजर अमर सत्ता है कलयुग में, और श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज एक ही हैं। इनके भक्त अनेकों हैं, परंतु प्रभु की कृपा और लीला कुछ कुछ भक्तों के साथ कुछ विशेष ही होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के कुछ स्तोत्रों की, मंत्रों की रचना करी है, जिसमें से कि एक संकट मोचन हनुमाष्टक की गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने रचना करी, हनुमान बाहुक की गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना करी, हनुमान चालीसा की गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना करी, और बजरंग बाण की भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रचना करी है। साथ ही में एक और भी पाठ आता है जिसके बारे में लोगों को भी कम पता है, वो है हनुमान साटिका। ये श्रावण मंत्र द्वारा रचित है और इसकी भी बहुत महिमा है। किसी दिन इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। आज जानते हैं बजरंग बाण के पाठ से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, व कैसे हम अपने कष्टों को, संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, बजरंग बाण के पाठ में एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। बजरंग बाण के पाठ को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह लेडीज करे चाहे जेंट्स करे, दोनों लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति करे वह शुद्ध रहे और पवित्र रहे। जब बजरंग बाण का पाठ किया जाए तब वह शुद्ध हो और पवित्र हो। और साथ ही में बजरंग बाण का पाठ आप कभी विशेष परिस्थिति आए, कोई विशेष समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, प्रार्थना के माध्यम से, उपाय के माध्यम से समाधान नहीं हो पा रहा है, उस समय पे आप बजरंग बाण का उपाय कीजिए। देखिए, आप जिस कार्य में बजरंग बाण का उपाय करेंगे वह कार्य निश्चित रूप से 101% सफल होगा। चाहे वह आपका कार्य न चल रहा हो तब आप उसका प्रयोग कर लीजिए। कोई संकट, कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा है, तब आप बजरंग बाण का पाठ का उपाय करके देखिए, तभी आप उन चीजों से मुक्ति पा जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। अब मान लीजिए हमें कोई कष्ट है, संकट है, उस समय पे हम बजरंग बाण का पाठ करके कैसे अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। देखिए, बजरंग बाण के पाठ को जब व्यक्ति करता है तो उसमें साधारण रूप से सीधा लिखा आता है, यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे। बजरंग बाण में लिखा हुआ है, यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत प्रेत सब कापे। जो भी व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करता है, यानी कि साधारण सी बात है कि उस व्यक्ति से भूत प्रेत दुष्ट आत्मा सदैव दूर भागेंगी, उसके पास ही नहीं टिक सकती। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जापक है और बजरंग बाण का पाठ करता है, साधक है हनुमान जी महाराज का, और यदि वो दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा किसी भी व्यक्ति के ऊपर है और उसका हाथ भी पकड़ ले, तब भी उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांपने लगेगा, थर्राने लगेगा। यह है बजरंग बाण की पाठ की महिमा। अब जानते हैं बजरंग बाण के पाठ से हम अपने कष्टों को, संकटों को कैसे मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, बजरंग बाण का जो भी पाठ करे उसको पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है और नियम से रहना है। लेकिन आपको लगता है हमें कोई कष्ट है, संकट है, तब आप यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे, बजरंग बाण का पाठ कीजिए और यहाँ पर जो यह शब्द आ रहा है, यहाँ पर अपने नाम का उच्चारण कीजिए। और यदि कोई व्यक्ति है जो ज्यादा परेशान है, संकट से ज्यादा ग्रसित है, उस पर बार बार सवारी आ रही है, बार बार खेल रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम ले दीजिए और 3 बार बजरंग बाण का उस व्यक्ति के, अमुक नाम के व्यक्ति के नाम का उच्चारण करके पाठ करवाइए। देखेंगे आप, और एक दीपक लगा दीजिए, वह बजरंग बाण के पाठ 3री बार के पाठ में वह प्रेत आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी और मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही में बजरंग बाण के पाठ के लिए कुछ नियम भी हैं। मान ली उस टाइम पे तो वह प्रेत शांत हो जाएगा, लेकिन अब आपको करना क्या है, बुरी से बुरी शक्ति, चाहे मसान हो, चाहे शमशान हो, शमशान काल का मसानी, कोई भी दुष्ट आत्मा हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का प्रेत हो, लेकिन बजरंग बाण के पाठ करने से वह प्रेत आत्मा जलने लगेगी और वह व्यक्ति उस पाठ के माध्यम से सहज ही हनुमान जी महाराज की भक्ति को भी प्राप्त करेगा और साथ ही में अपने संकटों से भी मुक्ति को पा जाएगा। और बजरंग बाण के पाठ से बहुत से लाभ
प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी का कार्य बंधन है, व्यापार बंधन है, तब भी वह बजरंग बाण का पाठ करे और हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करके कहे कि बाबा मेरा व्यापार बंधन है, मेरा कार्य बंधन है, मेरा कारोबार बंधा हुआ है, आप इसको खोल दीजिए। लेकिन इसकी नियमावली कैसी है? बजरंग बाण के पाठ करने की नियमावली क्या है, इसके नियम कैसे हैं? देखिए, बजरंग बाण का जब पाठ किया जाता है तब मंगलवार का दिन चुना जाता है और जब बजरंग बाण का पाठ किया जाए तब 4 मुख का दीपक जलाया जाए या एक खड़ी बाती का दीपक लगाएं आप। और साथ ही में दीपक लगाते समय पाठ करने से पहले कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट राम नाम का संकीर्तन करना है और उसके पश्चात पाठ विराम करने के बाद भी 5-10 मिनट संकीर्तन अवश्य करना है। सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। इसके पाठ करने के कुछ नियम है। वैसे तो आप जितनी संख्या में करें आपको उतना लाभ मिलेगा, लेकिन आपका कार्य बंधन है, आप 7 बार कीजिए, 11 बार कीजिए और कहिए हनुमान जी महाराज से मेरा ये कार्य बंधा हुआ है, प्रभु आप अपनी कृपा करके मेरे इस कार्य को खोल दीजिए। बाबा की कृपा से एक दरखास्त उसी में समय पे लगा देनी 11 रुपए की और अपने पाठ कार्य बंधन के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, हमारा ये जो कार्य बंधा हुआ है ये प्रभु आप खोल दीजिए। चाहे आपका काम किसी भी प्रकार का हो, कोई भी काम हो, भगवान कहीं ना कहीं कृपा करके वह कार्य खुल जाएगा। दूसरा, किसी पे संकट ज्यादा आता है, पेशी ज्यादा आती है, तब उसके लिए क्या करना चाहिए? लेडीज है तो 7 पाठ करे, 5 पाठ करे, लेकिन जेंट्स है तो 11 पाठ करे, 21 पाठ करे, 51 करे, 101 पाठ या 108 तक पाठ करेगा तो उसे विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। साथ ही में नियम, इन दिनों में आपको कम से कम 21 से 41 दिन बजरंग बाण का पाठ करना होता है, जिसमें कि आपको पवित्र और ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ता है। साथ ही में ऐसी जगह ना जाएं जहां दारू, मीट मछली, मांस, मंडा, अंडा आदि का सेवन हो। उन दिनों सदैव शुद्धता से रहें और परहेज करें, नियम करें। साथ ही में राम नाम का गुणगान अत्यधिक करें और डेली 51 बजरंग बाण के आप पाठ कीजिए। जिस टाइम पे आप पाठ करें तो वह सुबह के, वैसे बजरंग बाण का पाठ करें तो 2 समय बहुत पवित्र माने गए, एक सूर्योदय से पहले और एक सूर्यास्त होने के बाद संध्या कालीन का 6:30 का समय और सुबह का प्रातः वेले का सुबह 4 बजे से 6 बजे तक के समय का, 7 बजे तक के समय का, जो कि समय ये बहुत ही पवित्र है। इस समय पे यदि आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे, दीपक लगा करके हनुमान जी महाराज का विग्रह रख करके लाल आसन पर बैठिए और लाल कलर के वस्त्र पहन लीजिए। लाल कलर के वस्त्र ना हो तो एक धोती जो तहमद वगैरह लपेट करके एक ऊपर से बनियान पहन करके और एक अपना लाल रंग का गमछा डाल लीजिए, मस्तक पर तिलक लगाइए, 10 मिनट राम नाम का संकीर्तन कीजिए, उसके बाद एक दीपक लगाइए, 4 मुख का या एक लंबी खड़ी बाती का, पंचमुखी बाबा का। उसके बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आइए और मेरे इस कार्य को सफल कीजिए। जो व्यक्ति इस बजरंग बाण का पाठ करेगा निश्चित रूप से उसका किसी भी प्रकार का कष्ट हो चाहे संकट हो, हट जाएगा, कट जाएगा और भगवान की विशेष कृपा उसे प्राप्त हो जाएगी। और एक चीज और, पाठ करते समय कभी कभी साधकों से गलती हो जाती है। साधकों से गलती तो होती है, लेकिन एक चीज का और नियम का ध्यान दीजिए, आपका ब्रह्मचर्य छिन्न ना हो, आप कोई गलत काम ना करें और बाकी आपसे कोई भूल चूक में कुछ इधर उधर हो जाता है, थोड़ी बहुत कुछ नियम परहेज बिगड़ जाता है, किसी प्रकार से कुछ छुआ छूत में दिक्कत हो जाती है, तब उस टाइम में एक चीज का ध्यान दीजिए। क्या? बजरंग बाण में एक चौपाई लिखी हुई है, पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत है कछु दास तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के केवल दास बन जाइए और उनके सेवक बन जाइए कि प्रभु हम जैसे भी ये मलिन है, कुभाव है, पापी हैं, पाखंडी हैं, जैसे भी हैं आप आपके हैं, आप ये भाव रखिए और बजरंग बाण का पाठ चाहे डेली करें, चाहे 41 दिन करें, चाहे 21 दिन करें, चाहे 11 दिन करें, आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा, आपके कष्ट संकटों का समाधान होगा ही होगा, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही होगा।